हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण मैम, वेलकम बैक। तो यहाँ पर आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 7 से चैप्टर अपूर्व अनुभव। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये चैप्टर के टाइटल के बारे में बताना चाहूँगी। अपूर्व अनुभव मीन्स व्हाट। अपूर्व अनुभव यानी ऐसा अनुभव जो हमने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया, और ऐसी घटना जो लाइफ में हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुई और वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो ऐसी घटना को हम कहते हैं अपूर्व अनुभव। तो बच्चों यहाँ पर ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में एक ऐसी अद्भुत पाठशाला, एक ऐसी अद्भुत स्कूल और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, जिनकी ना क्लासेस थी, ना वहाँ पर बेंचेस थे, ना वहाँ पर बड़ा सा गेट था, बल्कि क्लासेस उनके लिए एक रेल का डब्बा थी, यानी कि रेल के डिब्बे जैसी उनकी क्लासेस थी। और बहुत बड़े बड़े जड़ों वाले पेड़ जो थे वो उनकी पाठशाला के गेट हुआ करते थे, और जो पेड़ों की ब्रांचेस है, जो शाखाएं हैं, उस पर बैठकर बच्चे खेलते थे। तो ये जो अजीब सा अनोखा सा स्कूल है, इसके संस्थापक थे श्री कोबायाशी। और राइटर जो हैं इस स्टोरी की, वो खुद भी ये स्कूल की स्टूडेंट थी, और उन्होंने अपने बचपन के एक्सपीरियंस को, अनुभव को इस बुक के अंदर लिखा है। तोतो चान ये स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पर ये इसका एक अंश पढ़ेंगे, अपूर्व अनुभव। तो ये जो तोतो चान नामक की पुस्तक है, ये इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। तो आज हिंदी में हम अपूर्व अनुभव ये स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो दो बच्चों के संघर्ष की कहानी है, और यही संघर्ष उनका अपूर्व अनुभव बन जाता है। तो बच्चों चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये स्टोरी पढ़ाने के लिए, एंड आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस स्टोरी को सुनने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमोए में पढ़ने वाले तोतोय चान तथा यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। तो पूरी स्टोरी ये दो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी कि दो बच्चों ने किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह से संघर्ष किया, और ये संघर्ष उनका अपूर्व अनुभव बन गया। तो यहाँ पर हर एक बच्चे का एक पेड़ हुआ करता था, और अपने खुद के चढ़ने का पेड़ वो उसे मानता था। यानी हर एक, ये जो इनका स्कूल था, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे कक्षाएं नहीं थी, यहाँ पे रेल के डब्बे थे, और यहाँ पर गेट नहीं हुआ करता था। जैसे हमारे टाइम पे बड़े बड़े गेट होते हैं एंटर करने के लिए, तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और हर बच्चे का एक पर्टिकुलर एक निजी पेड़ होता है, खुद का पेड़ होता है, और वो अपने पेड़ पर बैठता है। और अगर उसे किसी दूसरे के पेड़ पर बैठने जाना हो, तो वो उसे बहुत ही अदब से झुककर उसे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपके पेड़ पर आ सकता हूँ। और इस तरह से वो लोग एक दूसरे के पेड़ पर एक दूसरे को बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं, और इस तरह से वो लोग एक दूसरे के पेड़ पर बैठने का आनंद लेते हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम है यासुकी चान। उसका अपना कोई निजी पेड़ नहीं है, ना वो किसी के पेड़ पर चढ़ने की परमिशन मांगता है। क्या रीज़न हो सकता है? तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यासुकी चान है वो फिजिकली फिट नहीं है, उसे पोलियो की बीमारी है यासुकी चान को, और इसी वजह से वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ना ही वो किसी पेड़ को अपना निजी पेड़ बना सकता है। तो हर पल उसके मन में ये निराशा है कि वो इस बीमारी के वजह से वो किसी पेड़ पर चढ़ने का आनंद नहीं ले सकता। वो और बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़कर मज़े नहीं ले सकता, मज़ा नहीं कर सकता, आनंद नहीं उठा सकता। तो हर पल उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तोतोय चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोतोय चान ये जो है, ये यासुकी चान की दोस्त है, और इसका एक बहुत सुंदर सा पेड़ है, और हर समय वो जब ठीक से चढ़ने पर ज़मीन, कम से कम इसका जो पेड़ है वो 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, और उस पर चढ़कर ही द्विशाखा पर पहुंचा जा सकता था। और उस जो तोतोय चान का पेड़ है वो बिल्कुल एक आरामदायक जगह थी, बिल्कुल एक झूले जैसा लगता था वहाँ पर चढ़कर। और तोतोय चान जो है अक्सर
जो खाने की छुट्टी हो जाने के समय पर या स्कूल के बाद वो उस पर चढ़कर बहुत ही आनंद लेती थी और वहाँ से दूर आकाश को या सड़क पे आने जाने वाले लोगों को वो देखा करती थी। आज यासुकी चान स्कूल बंद हो चुके थे और छुट्टियां लग चुकी थी। यासुकी तोतोई चान ने आज कुछ नया करने की ठान ली थी। तोतोई चान कुछ ऐसा करना चाहती थी जो आज तक उसने नहीं किया और उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दे दिया और ये बात उसने अपने फैमिली में किसी को भी नहीं बताई कि वो आज यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी फैमिली में किसी को इस बारे में बताएगी तो उसके फैमिली में कोई भी उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं देंगे और इसी डर से उसने अपनी मदर को या अपनी फैमिली में किसी भी को ये चीज़ नहीं बताई। और वो अपनी मदर को, जब उसकी मदर उससे पूछती है, उसकी माता उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, तो वो उनसे नज़रें ना मिलाकर, नज़र बचाकर कहती हैं कि वो यासुकी चान के घर उससे मिलने जा रही है। तोतोई चान और यासुकी चान उसके निजी पेड़ के पास मिलते हैं। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हैं और शायद बहुत एक्साइटेड भी हैं ये करने के लिए और थोड़े से डरे हुए भी हैं। तोतोई चान भी थोड़ी सी डरी हुई है कि आज क्या वो ये चीज़ कर पाएगी और यासुकी चान भी बहुत एक्साइटेड है कि वो इस बीमारी के बावजूद क्या वो पेड़ पर चढ़ पाएगा। तो दोनों भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड हैं, साथ ही साथ थोड़े से डरे हुए भी हैं। फिर वो तोतोई चान जाकर चौकीदार के पास से जाकर एक सीढ़ी उठाकर लाती है और तोतोई चान चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी को घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती हैं और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है और वो उसे कहती है कि धीरे धीरे करके तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सकता और वो, क्योंकि उसके हाथ भी पोलियों से जो है वो पिचक गए हैं और टेढ़ी मेढ़ी उसकी उंगलियां हो गई हैं। वो अपनी बहुत कोशिश भी करता है अपने पोलियो वाले पैर को ऊपर रख के और ज़ोर दे के चढ़ने की, लेकिन वो नाकामयाब रहता है और वो बहुत बुरी तरह से थक जाता है। तोतोई चान नीचे उतरकर उसको धक्का देती है, उसको पुश करती है कि वो ऊपर चढ़े, थोड़ा सा और धक्का लगाती है, लेकिन पूरी तरह से वो उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और यासुकी चान भी पूरी तरह से निराश हो जाता है और वो सोचता है कि शायद ये मेहनत व्यर्थ है, मैं शायद कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊँगा। लेकिन तोतोई चान उसे हार मानने नहीं देती और वो उसे मोटिवेट करती है, उसे हंसाती है कि वो कर सकता है, वो पेड़ पर चढ़ सकता है। वो बहुत निराश हो जाता है लेकिन वो उसे हार मानने नहीं देती और फिर से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिर से दौड़ कर जाती है और एक तिपाई सीढ़ी जो है वो चौकीदार के छप्पर के नीचे से घसीट कर लेकर आती है और वो उससे डबल वेटेड, वो जो सीढ़ी है वो बहुत वेटेड होती है, बहुत भारी होती है, पर फिर भी वो उसे पसीने से डूबी हुई लथपथ वो धीरे धीरे उसे खींचकर द्विशाखा से लगा देती है। तोतोई चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़कर धीरे धीरे उसको सहारा देकर उसे चढ़ने के लिए कहती है और कोशिश करने पर भी जब वो नहीं चढ़ता तो वो नीचे आकर उसको सपोर्ट करती है कि तुम धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ो और तुम कर सकते हो। और तोतोई चान को भी बहुत डर लगने लगता है और वो बहुत उसको लगता है कि शायद ये मेहनत बेकार है और मैं नहीं चढ़ सकता, लेकिन फिर भी वो उसे मोटिवेट करती है और धीरे धीरे करके वो पेड़ की शाखा तक पहुंच जाता है। लेकिन अब ये समस्या आती है कि वो पेड़ के ऊपर कैसे चढ़े। तो तोतोई चान ऊपर पेड़ पर चढ़कर खड़ी हो जाती है और उसको पूरी तरह से अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है और वो दृश्य बहुत ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि उस समय अगर गलती से भी किसी का पैर फिसल जाता तो दोनों बच्चे बुरी तरह से गिरकर घायल हो सकते थे। लेकिन दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था कि यासुकी चान को भी तोतोई चान पर पूरा भरोसा था कि वो ये कर सकती है और तोतोई चान को भी पूरा भरोसा था कि वो यासुकी चान को गिरने नहीं देगी। और इन्हीं बच्चों के इन्हीं भरोसे की वजह से हम देखते हैं कि
जो है वो उनका एक प्रयास जो था वो सफल रहा। तोतो चान बहुत थोड़ा निराश हो चुकी थी और उसका रोने का मन भी कर रहा था, लेकिन वो अगर डगमगा जाती तो शायद वो अपना काम नहीं कर पाती। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है और उससे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है, और यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तोते चान पर भरोसा था और वो धीरे धीरे उसे पेड़ पर खींचने के लिए सफल हो जाती है, और पसीने से लथपथ तोते चान सम्मान से यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का स्वागत करती है, और दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने के लिए वो उसे बहुत अभिनंदन देती है। तो बच्चों, इस तरह से हम देख सकते हैं स्टोरी जो है वो दोनों बच्चों के संघर्ष को बताती है और एक छोटा सा मैसेज भी देती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर हमें वो चीज़ नहीं मिली या हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो हो सकता है एक बार दो बार हमें असफलता मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। वो हम सारी चीज़ों को पॉसिबल करना ये हमारे हाथ में है, हम उसे पॉसिबल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये मैसेज के साथ आई होप आप को ये स्टोरी जो है वो समझ में आ गई हो। नई स्टोरी के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।